हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 10 का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। एक अच्छा कंटेंट आता है इस चैप्टर से, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आज इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो चैप्टर जो इलेक्ट्रिसिटी है, सबसे पहले इसमें वर्ड आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्चुअली में होता क्या है? द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। सर चार्ज क्या है? तो चार्ज एक क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी चीज़ का। ओके, तो वर्ड एक्सप्लेन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो बाबू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से बना हुआ है, एक इलेक्ट्रो, एक स्टैटिस्टिक। हम जानते हैं स्टैटिस्टिक मतलब क्या होता है? एट रेस्ट। ओके, तो स्टैटिस्टिक मतलब होता है एट रेस्ट। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन इज ऑल अबाउट द चार्ज। तो चार्ज एट रेस्ट एंड इट्स अ स्टडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स नाउ? चार्ज बाबू रेस्ट में होगा तो वेलोसिटी जीरो होगा, v इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। क्या क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर चार्ज जब मोशन कर रहा हो, मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, मतलब मोशन ऑफ चार्ज रेफर्स टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो जब चार्ज मोशन कर रहा हो या फिर वे मोशन कैसा हो? कांस्टेंट वेलोसिटी से हो। कैसा हो? वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो ये क्या क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। तो बोला सर ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन कोई सर बदमाश लड़का हो जो कभी चल रहा है कभी रुक रहा है, कभी चल रहा है कभी रुक रहा है, तो क्या होगा? मतलब जब वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो। तो थर्ड पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, व्हेन क्यू एट मोशन, चार्ज मोशन में है बट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब वेरिएबल है, तो क्रिएट क्या करेगा बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्लस ईएम वेव्स। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी क्रिएट होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ओके, मूविंग टू द फर्दर, चार्ज है तो हम जानते हैं चार्ज दो तरह के होते हैं। ओके सर, कौन कौन से होते हैं इसको क्लियर करते हैं हम लोग। हम एकदम बेसिक से चलेंगे, ठीक है आज। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन क्या होता है बाबू? पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। इसका वैल्यू क्या है? -1. देखो मैं एक फिर से बैच कर देता हूँ। चार्ज दो तरह के होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, मतलब निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हो गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻90। लेकिन कैसा होगा? पॉजिटिव में होगा वैल्यू, और निगेटिव में क्या? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन निगेटिव में। क्लियर? ओके सर, ये चीज़ तो क्लियर हो गया। फिर हम आगे की बात क्या है इसको भी हम देख लेते हैं। जस्ट वेट। लाइक चार्ज होता है, चार्ज होगा लाइक चार्ज रिपेल, एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। यस सर, ये तो मुझे पता है, से बचपन में पढ़ता है, जैसे कि मैग्नेट में होता है सर, नॉर्थ पोल रिपेल करेगा और नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। मतलब कैसे क्या है इस सीन को समझते हैं। अगर दोनों चार्ज प्लस में है, पॉजिटिव है, तो ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। ओके, लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये पास में आएगा। मतलब ऐसे फील करो ना, एक लड़का है एक लड़की है, हमेशा पास में आएगा, अट्रैक्शन होगा। बट एक गर्ल्स दो गर्ल्स, हमेशा दो गर्ल्स होंगी, दूर भागेगी, हमेशा लड़ाई करेगी दो लड़के। दैट्स द मेन बेसिक पॉइंट ऑफ द थिंग। नाउ मूविंग टू द फर्दर, ये क्या हो रहा है बाबू? अट्रैक्ट हो रहा है। देखो कभी कभी जिंदगी में हंसी मजाक करनी चाहिए, क्योंकि मजाक करने से बात बनती है, अब बात करने से बात बनती है, इसलिए बात किया करो अपनों से। लेकिन दुनिया बेवफा है, क्या करोगे? देखो एटम्स में तीन पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन। प्रोटॉन को किसने किया? रदरफोर्ड। यस सर, मैं जानता हूँ। एंड न्यूट्रॉन को किसने किया? जेम्स चैडविक। ओके, यस सर। सर एज वी नो, इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज होती है। ओके, इस पे क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज होती है सर। एंड इस पे नो चार्ज सर, नथिंग, 0/0 सर। आई नो द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, -1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, नाउ हेयर 0। क्लियरिफाई? नाउ मूविंग टू द फर्दर, जस्ट सर ये चीज़ तो क्लियरिफाई हो गया सर, बेसिक चीज़ आपने फंडा क्लियर कर दिया। अब देखो यहाँ पे जब ये क्लियर हो गया बाबू, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको कि एटम में ये तीन चीज़ होते हैं। जब ये तीन चीज़ होते हैं तो हम आगे बात करते हैं, ठीक है। अब आगे का देखो सीन कि चार्ज
चार्ज है तो इसका एसआई यूनिट होगा। हम यूनिट पे आते हैं, तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा, पता है आपको? नहीं, तो मैं बता देता हूं, कूलम। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम। तो सर इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, मतलब छोटी यूनिट क्या होती है? सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, नथिंग, इट इज ऑल अबाउट स्टेट कूलम। क्या होता है? स्टेट कूलम। तो सर क्वेश्चन ये भी आता है सर, रिलेशन बिटवीन कूलम एंड स्टेट कूलम, कूलम एंड स्टेट कूलम में क्या रिलेशन है सर? तो इसको भी हम क्लियरिफाई कर देते हैं। मतलब देखो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो जो एग्जाम में पूछे हमें नहीं पता, कहीं से भी पूछे हम बना लेंगे, क्योंकि वी आर द स्टूडेंट ऑफ द एमर, इट इज अ ब्रांड, सो जस्ट शेयर इट। 3 × 10⁹ ओके, स्टेट कूलम। एक कूलम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। नाउ बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं चार्ज पर ही, सोच लो अभी हम जब बात कर रहे हैं चार्ज पर तो सोचो आगे क्या क्या होगे। फ्राडे, तो सर वन फ्राडे इज इक्वल टू क्या होता है सर? तो 1 फ्राडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम। सो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? फ्रैंकलिन होता है। क्या होता है? फ्रैंकलिन। देखो मैंने ये चीज जो बेसिक पॉइंट डिस्कस किया, ये किस पे किया मैंने? चार्ज पे डिस्कस किया। एक बात ध्यान रखना बाबू, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? ऑब्जेक्ट कब पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा? जब वे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, तो क्या होता है सर? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो कभी कभी मेरा क्या होता है ना, बोलती कुछ कभी लिखा जाता है कुछ, क्योंकि बहुत सारा सीन चलते है लाइफ में ना, कि लाइफ में बहुत दर्द है, पेन है हर किसी की, बट नेवर गिव अप, ऑलवेज मूव ऑन। गेन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ये होता है निगेटिव चार्ज। कैसे सर? देखो बाबू, मेरे पास 50 रुपीज़ है, मैंने इसे दे दिया 20 रुपीज़, ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव वाइब किस में आएगा? इसमें आएगा सर, क्योंकि ये दे रहा है सर, तो ये लॉस कर रहा है, ये किसी को कर्ज दे रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा। ये सर कर्ज ले रहा है, ये ए है ये बी है, ये कर्ज ले रहा है सर, तो इस पर निगेटिव आएगा क्योंकि ये माइनस में जा रहा है सर। क्लियरिफाई? तो ये गेन कर रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज। अब बात करते हैं बाबू, देखो एक बार हम जानते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानते हो ना, थोड़ा केमिस्ट्री भी देख लेते हैं इसमें, कि जब एक चीज है 1 2 3 4 5 6 7 8, जब किसी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, 1 2 3 हो, तो वे क्या होगा? मेटल होगा, मतलब वे पॉजिटिव होगा। 5 6 7 हो तो वे क्या होगा? नॉन मेटल होगा। ओके, क्लियरिफाई? मतलब इस पर क्या होगा? निगेटिव चार्ज होगा, इस पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, ये क्लियरिफाई हो गया सर? यस सर। तो आगे बात करते हैं सर, जब इतना चीज क्लियरिफाई हो गया तो हम लोग अब अगला टॉपिक मेरा क्या आता है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट नहीं बोलते हैं करंट मारे ली, तो करंट मारे ली क्या? करंट लग रहा है मुझे, करंट लग रहा है। करंट कैसे लग रहा है ये देखो, करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। बोलोगे सर आपने सर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नहीं बताया, कंजर्वेशन नहीं बताया, मैं बस 2 मिनट रुको, 2 मिनट में वहां पे आ रहा हूं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब I is equal to Q by T. It means here Q refers to charge and T refers to time. Okay, तो बच्चा I is equal to क्या लिख सकते हैं? कूलम बाय टाइम। यस सर, कूलम बाय टाइम, कूलम बाय टाइम भी एक यूनिट हो गया चार्ज करंट का। ओके, बट ऐसा यूनिट क्या होता है करंट का? हम जानते हैं 7 ऐसा यूनिट होते हैं सर, उसमें से एक ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का भी होता है जिसका नाम क्या है? एम्पियर। तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ओके सर, ये करंट होता क्या है सर? करंट इज ऑल अबाउट द डिस्टर्बेंस, मोशन होना, मतलब एक वाइब्रेशन होना किसी भी चीज के बीच में, ठीक है? तो उसमें जो वक्त लगता है उसको कहते हैं करंट कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया? एम्पियर हो गया। जब ये एम्पियर हो गया, हम बस थोड़ा सा और बात करते हैं। देखो हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का एक डायरेक्शन होता है। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है? तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, ये निगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव करते हैं। बट करंट का डायरेक्शन क्या होगा सर? तो करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके, पॉजिटिव टू
नेगेटिव, दैट्स ऑल। अब हम एक टॉपिक बात करते हैं सर चार्ज पे। मैंने बस ये आपको इंट्रोड्यूस किया कि करंट होता क्या है, ठीक है। चार्ज क्या है सर? चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इट मीन्स इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना ही इसको हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इतना तो क्लियर हो गया। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम लोग आगे बात करते हैं। एक वर्ड आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या आता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? चार्ज ऑलवेज फाउंड इन इंटीग्रल मल्टीपल। चार्ज ऑलवेज फाउंड इन इंटीग्रल मल्टीपल। चार्ज हमेशा किस में पाया जाता है बाबू? इंटीग्रल मल्टीपल में पाया जाता है। मतलब चार्ज का वैल्यू कभी भी डेसिमल में नहीं होगा, ओके, फ्रैक्शन में नहीं होगा। सर आप कहना क्या चाहते हैं सर? मतलब 0.5 में कभी चार्ज नहीं होगा, ना 1/2 में होगा, तो हमेशा +-1 +-2 +-3 ऐसे में होगा, ओके। मतलब इंटीजर के फॉर्म में होगा, मल्टीपल में। सर तो ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है क्या सर? इसको हम अभी क्लियरिफाई कर देते हैं सर, बस वेट। आप इस चैनल में बने रहो, हर एक चीज़ क्लियरिफाई मैं करूँगा। Q = NE ±NE। तो बाबू यहाँ पे N क्या है? नंबर ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पे N रेफर्स टू इंटीजर्स, ओके। E रेफर्स टू इलेक्ट्रॉन एंड Q तो आपको पता ही है, आप अच्छे बच्चे हो, आप द एमर्स के बच्चे हो। Q मतलब NE, ओके, क्लियर बाबू। E का वैल्यू क्या होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ओके, क्लियरिफाई। सर तो इसका यूज कहाँ है सर? एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। तो ऑप्शन बाबू ये आपके पास है, 3.2 प्लस इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेकेंड है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। थर्ड ऑप्शन क्या है? 1.6 प्लस इंटू 10⁻⁻18 कूलम। और डी ऑप्शन क्या है बाबू? हाँ, CD 1.6 माइनस इंटू 10⁻⁻20 कूलम। हम आपसे ये क्वेश्चन दिए, क्या आपको पता है? तो वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, अगर नहीं पता है तो बस जस्ट आप बना लिए। देखो मैं बनाता हूँ सर। ये 3.2 सर, देखो बाबू 1.6 × 2 कितना होता है? 3.2, ठीक है सर। ये 2 क्या है? इंटीजर है। जब ये इंटीजर है तो ये चार्ज पॉसिबल, क्योंकि चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है, तो ये ऑप्शन सही है सर। मतलब ये तो होगा। हम पूछ रहे हैं नॉट पॉसिबल, मतलब ये तो होगा ही सर। ये तो सर डायरेक्ट वैल्यू है सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज का है, ये भी सही है सर। सर ये भी तो, ये वैल्यू सर देखते हैं, इसको देखते हैं सर। अब देखो बाबू, हम जब 10 में 1.6 × 10⁻⁻18 में जब मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम तो पावर ऐड, तो 1.6 × 10⁻⁻19 +1, तो ये क्या बन गया बाबू? 10⁻⁻18 × 1.6। सर ये भी सही है। तो गलत क्या है सर? तो गलत का देखो, 1.6 × 10⁻⁻19 में जब हम 10 से डिवाइड कर दें, तो ये डिवाइड तो ऊपर जाकर ऊपर चला जाएगा तो माइनस में, तो 1.6 × 10⁻⁻19 -1 कितना हो गया? 10⁻⁻20। तो ये 1/10 क्या था बाबू? फ्रैक्शन में था ना, तो चार्ज में कभी फ्रैक्शन में नहीं होता। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। डेट्स ऑल अबाउट फॉर द टुडे। इस वीडियो में आपको इतना ही, फिर अगले पार्ट्स के लिए वेट करोगा। पसंद आए तो कमेंट करो, नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द अपलोड होगा, अगर आपका फीडबैक अच्छा रहा तो, ठीक है। इस वीडियो का व्यूज़ हम रखते हैं 500 व्यूज़, चलो नहीं 250 व्यूज़ रखता हूँ, ठीक है। 250 व्यूज़ कर दूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। डेट्स योर डिमांड। जय हिंद।